संतन की महिमा अमित, पार न पावे को। और जहां संत जन पग धरे उत्तम तीर्थ। आप देख रहे हो कि संतों की ऐसी अमित महिमा है। गोस्वामी जी का ये दोहा है, अमित महिमाएं कि जहां उसका कोई, जैसे भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का गुण, कोई उनको गिन नहीं सकता। इसी प्रकार से भक्ति करते करते भगवान अपनी सब शक्ति, एक शक्ति को छोड़ करके सब शक्ति भक्ति के अंदर भर देते हैं। वो शक्ति है कि वो सृष्टि नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से हम सब जो आज आनंद ले रहे हैं और आज ही नहीं नित्य प्रति आनंद लेते हैं, इससे भगवान के नाम अमृत का, भगवान की कथा अमृत का, और जो इस मनुष्य जीवन का सर्वोच्च कोई लाभ है तो वो सत्संग है। ठाकुर जी ने हम सबके ऊपर ऐसा अनुग्रह किया है, प्रिया प्रीतम की ऐसी कृपा बरसी है कि एक सहज सरल रूप में हमें राधे प्रभु जी के रूप में एक संत की निधि मिली है, जो दिन रात हमारे जीवन का कल्याण करने में लगी हुई है। संतों का जीवन ही परोपकार में है। भगवान को कोई याद करता है तब भगवान आते हैं और उसका कल्याण करते हैं। लेकिन संतों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो बिना पुकारे ही कल्याण कर देते हैं। एक बार सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे भगवान श्री राम जी, फूल चुन चुन के, तो वहां पर इंद्र का एक पुत्र था, उसका नाम था जयंत। अब जयंत ने कौवा का रूप धारण करके और सीता जी के चरणों में चोंच मार दी। भगवान ने पहचान लिया तो बिना एक सर के ही एक ऐसा बाण छोड़ा उसके पीछे कि वो अपने पिताजी के पास गया कि मेरी रक्षा कीजिए, भगवान श्री राम जी का बाण आ रहा है। बोला हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, हम तो भगवान के सेवक हैं। शंकर भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, और जहां जहां उनको जाना था वहां सब जाकर के सबने निराशा हाथ लगी सब जगह से। अंतिम में जब वो देखा कि नारद जी वीणा बजाते हुए भगवान नाम गुणगान करते हुए, तो देखा कि ये तो इंद्र का पुत्र है, जयंत है, बड़ा व्याकुल है, तो गिड़ाया। उसने कहा नहीं कि आप मेरी रक्षा कीजिए या कुछ कीजिए। तो संतों का स्वभाव ऐसा होता है कि बिना किसी कारण के जीव का कल्याण करते हैं। तो बुलाया और कहा कि भैया तू अपने पिताजी के पास गया और शंकर भगवान के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, जहां जहां तुझको ये आशा थी कि यहाँ से मेरी रक्षा होगी, कोई रक्षा नहीं कर सकता, अब तू ऐसा कर भगवान के चरणों में जा। तो भगवान के चरणों में सहाय करते हुए आया। तो भगवान ने कहा कि तेने अपराध तो ऐसा किया है कि तुझे प्राण दंड देना चाहिए, लेकिन तू मेरी शरण में आ गया है। तो एक आंख उनको, जयंत की एक आंख भगवान ने छीन ली। तो भाव ये है कि संत पूजपाद राजेंद्र दास बाबा इस प्रसंग को सुना रहे थे कि संतों का हृदय ऐसा होता है कि बिना किसी कारण के और जीवों के ऊपर कृपा करते हैं। महाराज सब कुछ दे देंगे, लोग धन भी दे देंगे और कुछ भी दे देंगे, लेकिन भगवान नाम जो निधि ऐसी है जिसका यहाँ पर भी परम लाभ है और ये खर्च होने वाली नहीं है। चाहे कितना भी इसको खर्च करोगे बढ़ती चली जाती है। इसी श्रृंखला में एक हमारे अष्ट सखाओं के रूप में और सुवर्ण नाम के भगवान श्री कृष्ण के समय के सखा हुए कलयुग में, उनका नाम था छीत स्वामी। तो उन्होंने एक पद लिखा है
आओ हम सब उसको बोलेंगे। अहो विधिना अहो विधिना तू पे अचरा पसार मांगूं, जन्म जन्म दीजो याई ब्रज बसवो। अहो विधिना तो अचरा पसार मांगूं, जन्म जन्म दीजो याई ब्रज बसवो। विधना तो अचरा पसार मांगूं, जन्म जन्म दीजो याई ब्रज बसवो। अहो विधिना अचरा पसार मांगूं, जन्म जन्म दीजो याई ब्रज बसवो। विधना अचरा पसार मांगूं, जन्म जन्म दीजो याई ब्रज बसवो। और क्या कह रहे हैं कि श्रीनाथ जी के साथ में खेलते थे। इनके गुरु थे गोसाई जी विठल नाथ जी महाराज। एक बार जब ये अपने गुरु जी के पास गए, उनकी बड़ी ख्याति थी, गोकुल में रहते थे, तो एक सूखा नारियल लेके गए और छोटा सिक्का लेके गए। छोटा सिक्का लेके गए, सूखा नारियल लेके गए और गुरु जी ने कहा कि भाई आओ, तुम मेरी परीक्षा करने के लिए आए हो और ये चीज लेके आए। और जैसे ही इनको बताया तो चमत्कार हो गया। तो गोसाई जी ने इनको फिर अपनी शरण में लिया और इतना श्रीनाथ जी का और गोसाई जी का आशीर्वाद मिला। श्रीनाथ जी के साथ में खेलते थे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे पदों की रचना की है और कहा कि जैसे अचरा पसार के श्रीनाथ जी के सामने विधना यानी ब्रह्मा जी, हमारा जो कुछ लेख है वो ब्रह्मा जी लिखते हैं। तो विधना तू पे अचरा पसार के मांगूं, कि जन्म जन्म या ब्रज में बस हो रही। अजीर की जाति समीप नंद घर, अजीर की जाति समीप नंद घर, अजीर की जाति समीप नंद घर, अहीर की जाति समीप नंद घर, घड़ी घड़ी श्याम मुख हेरी हेरी हसवो। घड़ी घड़ी श्याम मुख हेरी हेरी हसीवो। घड़ी घड़ी श्याम मुख हेरी हेरी हसवो। घड़ी घड़ी श्याम मुख हेरी हेरी हसीवो। अहो वेदना तू पे अचरा पसार मांगूं, जन्म जन्म दीजो याई ब्रज बसवो। हम सभी की कामना करें रस्तों का संग मिले, यमुना जी का जल मिले, ब्रज रस गति के दान में से ब्रज की दीन, गति के दान दान में से ब्रज की दीन,
दधि के दान मिस ब्रज की मीठिन। जैसे आप परिक्रमा लगाते हैं गिरिराज जी की, तो गिरिराज जी के जहाँ से बड़ी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं तो गिरिराज जी उनका नाम है दान घाटी। दान घाटी इसलिए है कि भगवान ने जैसे वो उस समय कृष्ण भगवान के समय में और नंदगांव और बरसाने से पहले गरीब रहते थे, तो वहां से मथुरा के लिए मथुरा में कराया था, तो दही और दूध और माखन लेके जाते थे बेचने के लिए। तो भगवान यहाँ गऊ चराते थे, उनसे जबरदस्ती दान देते थे, हमें दूध करे। तो शिकायत करती थी, बोलो किसी के पास शिकायत करोगे कोई किसी की नहीं करेगी, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया दान घाटी। दान लेने के कारण उस स्थान का नाम पड़ गया दान घाटी, जहाँ से आप बड़ी परिक्रमा प्रारंभ करते। दधि के दान मिस ब्रज की बीतीन। दधि के दान मिस ब्रज के बीथिन। झक झोरन अंग को परस वो, झक झोरन अंग को परस वो। झक झोरन अंग को परस वो। झक झोरन अंग को परस वो। ओ विधिना तो तेरा पार मांगू, जन्म जन्म दीजो याई ब्रज बस को। एव वेदना तो अचरा पसार मानो, जन्म जन्म जीवो आई भगवती हो। शीत स्वामी गिर धर मिथिलेश वपू। शीत स्वामी गिर हरे वपुधारी। शीत स्वामी गिरधारी मिथिलेश वपू। शीत स्वामी गिरधारी मिथिलेश वपुधारी। शरद रैन रस राशि को बिलस वो। शरद रैन रस रास को बिलस वो। शरद रैन रस राशि को बिलस वो। शरद रैन रस रास को बिलस वो। प्रभु विधिना तेरा पसार मानू, जन्म जन्म दीजो याई ब्रज बस वो। अचला पसार मानो, जन्म जन्म दीजो याई ब्रज बस वो। संसार में जितने भी भगवान के भक्त हैं, चाहे राम जी के, चाहे कृष्ण जी के, चाहे शंकर जी के, वो सब यही कामना करते हैं कि हमको वो परम रस की प्राप्ति हो जो ब्रज गोपियों को रास के समय प्राप्त हो। अनंत 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 कोटि अनंत कल्प तक जो जिन्होंने निष्काम भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है, वही यहाँ आकर के ब्रज में ऐसे ऐसे रूप में प्रकट हुए हैं। ये सुवल सखाएं भगवान के शीत स्वामी ने, और कलयुग में श्रीनाथ जी की सेवा करने के लिए, जैसे पहले भगवान श्री कृष्ण के साथ सखा तो बहुत हैं, तो उनमें सुवल, श्रीदामा और तोष, कृष्ण, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, ऐसे करके और स्तोक कृष्ण, तो ये सब आकर के कलकाल में सूरदास जी को सुवल सखा का ये शीत स्वामी सुवल सखा है। तो वो कह रहे हैं कि वो ही शरद रैन और रास भगवान के साथ में ऐसे झकझोर करते हैं यूं करके।
और इतना इतना आनंद उनको प्राप्त होता है कि कह उठते अंतर आत्मा से, प्रभु हमें ब्रज में जन्म जन्म और बसवे के लिए आप कृपा करना। ऐसे ही आपके इन कथा नाम रूप लीला का गुणगान करते रहें और यहाँ ब्रज में सदा सदा के लिए हम वास करें। बोलो श्री बाल कृष्ण भगवान